हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th के सब्जेक्ट साइंस का मॉडल पेपर सेट हम लोग 2 देखने वाले हैं। ये 1 नहीं, ये 2 है। मॉडल पेपर सेट क्या है? 2 है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8th के साइंस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर सेट 2 का। इससे पहले मॉडल पेपर सेट 1 का हम कर चुके हैं और मैथ का सेट 1, सेट 2 और सेट 3 भी करवा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लास 8th, 9th, 10th की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लिया गया है यहाँ पर, है ना। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा। 4 गो ऑप्शन में कोई सही वाला टिक मारना है। तो आपका समय बचाते हुए केवल हम सही वाला के आंसर टिक मारेंगे, है ना। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रिक्टर पैमाना कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को रिक्टर पैमाना कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। जब भी वायु प्रदूषण होता है तो इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन 4 को दिया है। मनुष्यों पर, वृक्षों पर, भवनों पर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी पर, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। वायु प्रदूषण होता है तो इसका असर मनुष्य पर भी पड़ता है, पेड़ पौधों पर भी पड़ता है, यानी भवन पर भी पड़ता है, क्योंकि ताजमहल का रंग क्या हो जाता है? फीका होने जा रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। इसमें कहा गया कि इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। प्रदूषक जो होता है ना, 2 प्रकार के, एक है प्राथमिक प्रदूषक और एक है द्वितीयक प्रदूषक, है कि नहीं। तो प्राथमिक प्रदूषक में कौन किसे किसे रखा गया है और द्वितीयक प्रदूषक में किसे किसे रखा गया। तो देखिए आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, कोहरा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरू किया गया, मतलब भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972-73 में प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या है, यानी नेशनल पार्क की कुल संख्या कितनी है? राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या भारत में। तो आपके पास 4 गो ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 77, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितना है? 77 है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? 4 गो ऑप्शन है, तेल, पेट्रोलियम, दूध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो घरेलू ईंधन के रूप में किसे उपयोग किया जाता है? CNG, PNG, CFC, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LPG को घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार पूछा भी गया था, है ना। तो याद रखिएगा आप लोग। तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, केंद्रक में गुणसूत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका की खोज किसने की। देखिए कोशिका की खोज पूछेगा कब हुआ, पूछेगा कब, तो 1665 में हुआ, है कि नहीं। लेकिन किसने की? तो याद रखना है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक कौन सा ऑप्शन में है? रॉबर्ट हुक ऑप्शन नंबर सी में है। एंटी वॉन लीवरहोंग ने जीवित कोशिका की खोज की, है ना, जीवित कोशिका, यानी और मारा हुआ कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। तो सबसे शुरू पूछा कि कोशिका की खोज, तो रॉबर्ट हुक आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले अधातु। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पर अधातु पूछा है और द्रव अवस्था में। तो देखो जब पूछता है धातु तो हो जाता है पारा, क्या हो जाता है? पारा। लेकिन जब पूछता है अधातु तो क्या हो जाता है? अधातु पूछता है तो हमेशा याद रखना ब्रोमीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। वह कौन सा धातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? आपके पास 4 गो ऑप्शन है। यहाँ पूछा है अधातु, यहाँ धातु नहीं होगा, यहाँ पूछा है अधातु होगा, है ना। यहाँ पर अधातु लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। एल्युमिनियम तो धातु है, सोडियम धातु है, लोहा धातु है। तो वह कौन सा अधातु है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो हो जाएगा हीरा। हीरा ठोस अवस्था में पाया जाता है और अधातु भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है?
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। ब्रेड बनाने के लिए प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब हम लोग ब्रेड बनाते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड बनाने के लिए उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का हीन चालक है? हीन चालक मतलब समझते हैं, मतलब उसमें बिजली नहीं जाता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आशुद्ध जल। आशुद्ध जल क्या होता है? पदार्थ का विद्युत का हीन चालक होता है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? मतलब विद्युत धारा का किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव का उपयोग विद्युत धारा के विद्युत लेपन में होता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। प्रति इकाई, यहाँ पर का लिखा गया है, प्रति यहाँ पर इकाई लिखा था। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। और दाब का ऐसा मात्रक पूछता है तो क्या हो जाता है? पास्कल हो जाता है। क्या कहता है? पास्कल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर कि कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी में गिर जाता है? जैसे ये पृथ्वी है, हम लोग यहाँ से कोई चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वह वापस नीचे की ओर गिर जाता है। तो यह किस बल के कारण गिर जाता है? जैसे कोई पत्थर मारता है, नीचे गिर जाता है। आम पका हुआ आम नीचे गिर जाता है, पका हुआ से नीचे गिर जाता है, लेकिन किस बल के कारण गिरता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका खोज न्यूटन ने किया था, आपको याद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? दहनशील पदार्थ मतलब जो जलता है। कांच, कांच मतलब तो जलता नहीं, शीशा होता है। लोहे का कील नहीं जलता है, सीमेंट नहीं जलता है, और केरोसिन, केरोसिन क्या होता है? जलता है। तो ये क्या हो जाएगा? दहनशील पदार्थ है। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? जब भी आप मोमबत्ती को जलाए होंगे तो कुछ ना कुछ तो आप केयर किए होंगे। जो ये जलता है ना, तो इसमें कुछ क्षेत्र होता है, पीला होता है, ज़्यादा पीला होता है, हल्का सा लाल दिखता है। ये क्या होता है? तो इसमें 3 क्षेत्र होता है। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है दहन के लिए आवश्यक है। दहन मतलब किसी भी चीज़ को जलने के लिए। तो जलने के लिए क्या आवश्यक है? हवा, है ना, पानी और आग और ज्वाला नहीं। आग बनेगा कैसे जब जलबे नहीं करेगा? तो जलने के लिए क्या जरूरी है? हवा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बाह्य निषेचन होता है। यहाँ पर बाह्य थोड़ा गलत लिखा गया है, बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन कहाँ होता है? तो जब आंतरिक निषेचन बोलेगा तो मादा के शरीर के अंदर होगा, लेकिन पूछेगा बाह्य निषेचन तो मादा के शरीर के बाहर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक टेडपोल जिस प्रकार वयस्क होता है। टेडपोल मतलब समझते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? छोटा मेढक। जिस प्रकार वयस्क होता है उसे क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? कायांतरण। छोटे मेढक को बड़े मेढक में बनने की प्रक्रिया को कायांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, मतलब खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, तो क्या कहलाता है? तो देखो, अदीप्त मतलब जो वस्तु नहीं जलता है, आत्मदीप मतलब जो खुद को जलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदीप्त, है ना। जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं कि बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में, मतलब बहुमूर्ति मतलब ढेर सारा दर्शी बनने के लिए कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? समतल दर्पण जब एक दूसरे के अगल बगल में रखते हैं तो उसमें बहुमूर्ति दर्शन का निर्माण होता है। तो कितने समतल दर्पण रखता है? तो 3 गो रखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 गो। तो बहुमूर्ति दर्शन का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 25वां नंबर। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर पड़ता है। समझ लेते हैं ये समतल दर्पण है। कौन दर्पण है? समतल दर्पण। लेटा के रख दिए हैं और इधर पेंट कर दिए हैं। आपतित किरण, ध्यान से दीजिएगा, प्रकाश किरण क्या होता है? 60 डिग्री के कोण पर स्थित होती है, मतलब आती है कितने डिग्री के? 60 डिग्री। तो पूछा है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण यही होता है, यह अभिलंब होता है। इधर से आता है 60 डिग्री में तो जाएगा कितना में? 60 डिग्री में। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर। आती है 60 तो जाएगी 60, आएगा 45 तो जाएगा 45। अगला क्वेश्चन है मिट्टी को उलट पलट एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग जोतते हैं तो मिट्टी क्या हो जाता है? उलट पलट हो जाता है। तो मिट्टी को उलट पलट करने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि खरीफ फसल का उदाहरण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया था, है ना।
तो याद रखिएगा। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? गेहूँ तो रबी फसल है, आलू भी तो रबी फसल है, सोयाबीन तो रबी फसल है, तो धान आपका सही आंसर हो जाएगा खरीफ फसल है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में कौन तारा है? ये बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है। टाइटन तारा नहीं, ये उपग्रह है शायद। फोबस भी एक उपग्रह है। पुच्छल तारा नाम है बट पुच्छल तारा तारा नहीं है ना। याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? सूर्य, क्योंकि धरती के सबसे निकट कौन सा तारा है? सूर्य है। कौन सा तारा है? सूर्य, क्योंकि ये सबसे सामने है, तो सूर्य भी एक तारा है ना। तो सबसे निकट तारा सूर्य की हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? अरे बाबा रे बाबा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये समझ लीजिए क्या है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूर्य है। सबसे निकट में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सबसे पहले क्या है? बुध, उसके बाद क्या है? शुक्र, उसके बाद क्या है? मंगल, इसके बाद क्या है? पृथ्वी। क्या है? सॉरी, यहाँ पर मंगल नहीं, यहाँ पर पहले क्या है? पृथ्वी होगा। उसके बाद यहाँ पर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे निकट पूछेगा तो बुध, सबसे दूर पूछेगा तो अरुण, वरुण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध है ना। अगला प्रश्न है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने पर घर्षण हो जाता है। यहाँ पर घर्षण थोड़ा गलत लिखा गया है। घर्षण हो जाता है जब भी कैरम बोर्ड कोई खेलता है कि नहीं? कैरम बोर्ड कोई खेलता है तो घर्षण क्या हो जाता है? घर्षण कम हो जाता है ना। ये कैरम बोर्ड होता है, यहाँ पर गुट्टी घुसा जाता है। इसमें पाउडर इसलिए छिड़क दिया जाता है क्योंकि इसमें गुट्टी जो मारता है ना, गुट्टी, ताकि तेज़ी से छिलकेगा। अगर घर्षण रहेगा तो तेज़ी से नहीं छिलकता है, तो घर्षण कम रहेगा तो तेज़ी से छिलकेगा, है कि नहीं? तो घर्षण कम करने के लिए, किसके लिए? घर्षण कम करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। ये मॉडल सेट नंबर 2 है। फिर अगले वीडियो में हम सेट नंबर 3 को लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 2 आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, है ना। अतः इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से ढेर सारा धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।